हेलो वीवर्स, जय माता दी। चलिए हम आपको आज कथा सुनाते हैं माता काली की। माता काली को बलि क्यों चढ़ाई जाती है, इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। इससे पहले हम उस समय की कथा पर चलते हैं जहां निशुंभ और शुंभ का वध करने के लिए माता कौशिकी प्रकट हुई हैं। चलिए जानते हैं कि माता कौशिकी प्रकट कैसे हुई और शुंभ निशुंभ कौन है जिनके संहार के लिए माता कौशिकी यहाँ प्रकट हुई हैं। तो चलिए इस कथा को जानते हैं। यदि आप सभी को ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। दो दैत्य थे, शुंभ और निशुंभ। इन्होंने घोर तपस्या की थी। इससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो इन्होंने अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और कोई वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम किसी के हाथों से ना मरे, केवल स्त्री को छोड़कर, क्योंकि वो लोग स्त्री को तुच्छ समझते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस आशीर्वाद के कारण वो दैत्य अपने बल में उन्मत्त हो गया, सभी को तुच्छ समझने लगा, देवताओं के को राज्य से निकाल दिया, देवलोक पर स्वयं ही शासन करने लगा और मनुष्यों को भी प्रताड़ित करने लगा। स्त्रियों को तो तुच्छ समझता ही था, केवल उसने स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझ के रखी थी, तो सभी स्त्रियों को बहुत परेशान करता था। जब सभी देवता परेशान हो गए तो वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और शिव जी मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान भी कहे कि हम लोग माता आदि शक्ति की शरण में चलते हैं। माता पार्वती के शरण में सब गए। माता पार्वती उस समय स्नान करके आई हुई थी। जब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया तो माता के शरीर से एक बहुत ही दिव्य तेज निकला। उस तेज ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। वे कन्या माता कौशिकी थी। माता पार्वती की आज्ञा से माता कौशिकी ने उन दुष्टों का संहार करने का निश्चय कर लिया और वे कैलाश के हिमालय के सुंदर शिखर पर जाकर बैठ गई। जब माता वहां पर बैठी हुई थी तो चंडमुंड नामक शुंभ निशुंभ का दो दूत थे जो माता की सुंदरता को देख करके अपने राजा को जाकर के इसके बारे में बताए। तब शुंभ निशुंभ ने कहा कि तुम दोनों जाकर के उस सुंदरी को मेरे लिए प्रस्तुत करो कि उससे कहो कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। चंडमुंड जब माता से ये विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने कहा, हे दूत, तुम अपने राजा से जाकर के बताओ कि मैं उसी का वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर दे। माता की ये बात सुनकर सभी दैत्य दानव युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। सबसे पहले माता ने चंडमुंड का संहार किया। चंडमुंड का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने काली का रूप धारण किया। इसके बाद माता काली को चामुंडा नाम से जाने लगा। उसके बाद माता ने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज को ये आशीर्वाद था कि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त गिरे तो 1000 रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। माता ने जब देखा तो माता दुर्गा ने काली रूप धारण किया और एक हाथ में खप्पर लेकर के उसमें रक्त बीज का रक्त रखा और उसका पान कर लिया और रक्त बीज का संहार किया।
उसके बाद माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तो इसीलिए माता ने रक्त का पान किया। माता ने शत्रु का विनाश करने के लिए काली रूप धारण किया और उसका रक्त पिया, क्योंकि यदि माता ने रक्त का पान न किया होता तो उस दुष्ट का संहार न हो पाता। और चलिए हम आपको बताते हैं बलि क्या होती है। बलि का अर्थ होता है कर या दान। पहले के युग में हम कुछ भी सामान लेते थे, कुछ भी वस्तु हम खरीदते थे, सर्वप्रथम हम उसको भगवान को समर्पित करते थे, उसके बाद ही ग्रहण करते थे। जो हम भगवान को समर्पित करते थे उसी को बलि कहा जाता है, दान कहा जाता है। लेकिन बाद में ये परंपरा अपना रूप बदलती गई। बलि का अर्थ बलिदान मानना जाने लगा, परंतु बलि का अर्थ होता है कर। जैसे कि हम लोग आजकल हर वस्तु पर कर देते हैं। पहले राजा को भी कर दिया जाता था और अपने जो भी वस्तु ले सबसे पहले उसे भगवान को चढ़ाया जाता था। तो वही परंपरा होने लगी। जब हमारे घर में कोई गाय बछड़े को जन्म देती थी तो सर्वप्रथम जो दुग्ध आता था उसे भगवान को समर्पित किया जाता था। ऐसी सभी वस्तुएं सर्वप्रथम भगवान को समर्पित की जाती थी। तो ये था बलि का अर्थ। बलि का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि बलि का अर्थ होता है दान या कर। और तभी से ये परंपरा चलने लगी कि माता काली को बलि दी जाती है, परंतु बलि का अर्थ होता है कर या दान। तो माता काली जगजननी है, जगत की माता है। कोई माता अपने संतान का वध करना क्यों चाहेगी? तो माता काली भी कभी भी हमसे ये नहीं कहती कि आप हमारे संतान का वध करके हमें अर्पित करो, क्योंकि माता की संतान तो हमेशा माता को प्रिय ही होती हैं।